हेलो गाइस, वेलकम टू ईजीआईएम क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाग विधि का, यानी कि डिवीजन मेथड का। भाग विधि, डिवीजन मेथड वर्गमूल निकालने की एक विधि होती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, भाग विधि हम लोग बार बार घटाने की विधि, अभाज्य विधि के बाद का तीसरा मेथड के रूप में इसे पढ़ते हैं। यानी कि आफ्टर द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी आर स्टडी अबाउट द डिवीजन मेथड। नाउ वी हैव टू स्टडी द डिवीजन मेथड केयरफुली, यानी हम लोग को अब भाग विधि अच्छे से सीखना होगा। चलिए तो एक रिव्यू कर लेते हैं। भाग विधि एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है। यह विधि उन संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकता है जिन संख्याओं का वर्गमूल संभव ना हो, ठीक है, केवल ऋणात्मक संख्या को छोड़कर। यानी कि डिवीजन मेथड इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, द नंबर्स विच आर नेगेटिव cannot be evaluated by the division method and many more definitions. Now come to the topic. तो हम लोग भाग विधि को सीख रहे हैं। भाग विधि को सीखने से आपको कक्षा 8 में तो लाभ होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप अपने मैथ के बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, कंपटीशन क्लासेस कर रहे हैं, तो उस क्लासेस में भी आपके लिए विधि बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो अब इधर उधर की बात बंद किए हुए हम लोग इस मेथड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने सवाल दिख रहा होगा, सबसे पहला सवाल हमारे पास है 841 का स्क्वायर रूट। यानी कि आपका पास सवाल ऐसे भी रह सकता है कि 841 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 841 बाय डिवीजन मेथड। या फिर इनडायरेक्टली आपको पूछेगा 841 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड यानी भाग विधि का पहला स्टेप होता है कि जो सवाल आपको निकालना है वो सवाल को बीचों बीच लिखिए। उसके लिए आप 2 स्टेप बनाइए। 2 स्टेप बनाने के बाद ऊपर भी एक लाइन खींचिए और पीछे से आपको पेयर्स यानी जोड़ा बनाना, PAIRS पेयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पेयर बना देंगे, राइट। तो एक ही पेयर बन पा रहा है इसमें, यानी कि जोड़ा बन पा रहा है, बच जा रहा है इसमें कितना 8। अब आपको क्या करना है, जो नंबर शुरू में रहता है, चाहे वो जोड़ा में हो यानी 2 नंबर साथ में हो, चाहे वो सिंगल हो, जैसे इसमें देखिएगा कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। तो उस नंबर के लिए आपको स्क्वायर सोचना है। तो आप स्क्वायर अच्छे से जानते होंगे कि आपके पास स्क्वायर होते हैं 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, एज वेल एज आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छा से 25 तक पता होगा, बट फिर भी आपको फिलहाल यहाँ पे 10 तक के स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, आपके सामने पूरा का पूरा 10 तक का स्क्वायर रखा पड़ा है। और इसके बाद आपको 10 का स्क्वायर जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी जान लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो नंबर बचा हुआ उसके लिए सोचना है कि 8 जो है किसका स्क्वायर के करीब है या इक्वल है। तो अगर हम 0 का स्क्वायर लेते हैं, 0 आता है बहुत छोटा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 8, बट अगर 2 का स्क्वायर 4, बट अगर 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9, दैट मीन्स इससे बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो अगले क्वेश्चन में पक्का समझ में आएगा, ठीक है। कीप पेशेंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं 841 का स्क्वायर निकालने का फर्स्ट मेथड था एक लाइन खींचना अच्छे से। डिवीजन मेथड है तो डिवाइड जैसा ही लाइन होगा लगभग, और पीछे से पेयर्स बनाने के बाद जो नंबर बचेगा उसके लिए स्क्वायर सोचना है। तो 8 के लिए किसका बेस्ट रहेगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर लेने में ज्यादा हो जाएगा। चलिए तो अगर 2 का स्क्वायर आप लिए हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 2, यहाँ 2 बार तो लिखिएगा ही, और एक 2 एडवांस में ऊपर भी लिखिएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए एक लाइन खींचते हैं हम लोग, और यहाँ जो नंबर लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4। अब यहाँ पे हमेशा सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमेशा ऐड कीजिएगा। तो अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, और उतारने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा 41 उतारना पड़ेगा। रीजन ये पेयर्स में बना हुआ, और यहाँ अगर ऐड करते हैं तो ये 4 आता है। जब भी आप ऐड करने के बाद कोई नंबर लिखते हो तो यहाँ पे एक नंबर का गैप दोगे। रीजन अभी थोड़ा देर आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक का स्टेप आप समझ गए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं, ऐसे लाइन्स खींचते हैं। हम लोग दाहिनी ओर से यानी कि राइट साइड से, इधर से हम लोग पेयर्स बनाते हैं। जो नंबर पेयर्स में आया तो भी, नहीं आया तो भी, उसके लिए सोचते हैं। जैसे 8 आया, 8 सोचते हैं कि इसका स्क्वायर परफेक्ट होगा। हम लोग चाहे तो 3 का 4 का स्क्वायर ले सकते थे, नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर लेंगे तो 9 और 16 आएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिए। अच्छा 1 का स्क्वायर क्यों लिए, अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, जस्ट सामने लेना। आप डिवाइड करते होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए तो यहाँ तक का स्टेप समझ लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर लेने के बाद हम लोग 2 3 बार लिखे, उसके बाद 2 2 4 यहाँ लिख दिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ 8 किए। 8 करते हुए तो हम लोग थोड़ा साइड में नंबर लिखते हैं, और यहाँ जो उतारना होता है उतार देते हैं। अब हम लोग यहाँ सोचना पड़ता है कि सर 4 के बाद क्या हम लोग लेंगे जो मेरा 441 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो हम लोग इसे रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 है। अब 4 के बाद अगर कोई भी नंबर लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 सोचते हैं तो 7 ऊपर भी 7
नीचे लिखना होगा। और इसको ट्राई करते हैं। 7 7 49 कैरी 4, 7 4 28, 28 और 4 32, तो 329 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो अब हम चलते हैं इसका आगे। तो अगर हम 4 के बाद 7 चेक किए हैं, तो हम आगे ही चेक करेंगे, 9 चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर 4 के बाद 9 लेते हैं, तो 9 9 81 कैरी 8, 9 4 36, 36 और 8 होता है आपका 44। तो आप इसी तरह से डिजिट 1 से लेकर 9 तक सब नंबर चेक करोगे, तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि क्या लेने पे ये परफेक्ट, ये या फिर से कम आ जाएगा। दैट इज आप लोग को 9 लेने पे आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर 9 लेने पे आया तो 9 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और यहाँ भी लिखना है। क्लियर। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखिएगा। तो मल्टीप्लाई तो किए होंगे आप, वही मल्टीप्लाई करके 9 9 81 कैरी 8, 9 4 36 और 8 44, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ 8। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और यहाँ ऐड करना ना भूलें, यहाँ ऐड जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अपना काम बन गया तो फिर ऐसा नहीं, इसको ऐड कर लीजिए, 58 आएगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, तो मैथ यहीं पे फिनिश हो जाता है। यानी कि आपने रूट ऑफ 48841 का निकाल लिया आंसर कितना, 29। जो ऊपर आएगा वही आंसर। तो ये 3 डिजिट का एक क्वेश्चन था जो आप लोग को अभी तक हम समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं 4 डिजिट के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो 4 डिजिट के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पास नंबर है 2401। वही मेथड से बनाएंगे हम लोग। एक लाइन खींचना अच्छे से, 2 लाइन और ऊपर में एक लाइन, पीछे से पेयर्स बनाना। तो जब पीछे से आप पेयर बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 01 भी पेयर बन गया, 24 भी पेयर बन गया। अब आप लोग दाएं साइड से पेयर बनाए हो और बाएं साइड से बनाना शुरू करोगे मैथ को। तो 24 है स्टार्टिंग नंबर, 24 के लिए हम किसका स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 ग्रेटर आ गया, तो जस्ट पीछे 4 का स्क्वायर लेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, राइट। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 एंड 4। एक लाइन खींचे, 4 4 कितने होते हैं, 16। यहाँ जो आएगा वही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ 8। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24 में से 16 जाएगा, तो आपको पता होगा क्या बचेगा, 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैरी नहीं बचेगा। और उसके बाद आपको उतारने के बाद जाएगा तो पूरा उतार दिएगा 01। क्लियर। अब उसके बाद आपको यहाँ पे हमेशा ऐड करना है। तो 4 4 8 होता है, बट हम जैसा बताया तो एक डिजिट छोड़कर ऐड करना है, राइट। अब हम लोग क्या करना है, देखना है कि 8 के बाद कौन सा नंबर लेंगे जो ये आ जाएगा। तो 8 के बाद हम लोग क्या लेंगे, 1 से लेकर 9 के बीच में जो मेरा 801 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, जो कि इस वीडियो में आपको पता चल जा रहा है, बाकी सारे वीडियोस में शायद आपको ना मिले। तो ये हिंट होता है कि जब भी आप 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट का बुक वाले क्वेश्चन बनाते हो, जिसमें पक्का रूट निकलता है, जो कि ज्यादातर 8 क्लास के लिए काम आ गई। ट्रिक ये है कि आपको कौन सा डिजिट लेना होता है, ये आपको सस्पेंस रहता है। ये सस्पेंस आप अपने आप बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे अभी क्या लेना है पता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बहुत एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगा लेने में। इसका शॉर्टकट क्या है, आप स्क्वायर से शॉर्टकट समझ जाइए। आप देखें 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है, मतलब 81 यानी 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको लास्ट डिजिट में 1 दिखेगा तो हम या तो 1 लेंगे या तो 9 लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 4 कब आता है, 2 का स्क्वायर में भी और 8 का स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट में। यानी कि जब आपको 4 दिखेगा लास्ट में तो हम वहां पे 2 या 8 लेंगे। क्लियर। इसी तरह से और भी ट्रिक बन सकते हैं कि अगर हमको 9 दिखता है तो 9 के लिए भी 2 चीजें, क्या 3 का स्क्वायर में 9 आ रहा और 7 का स्क्वायर में भी 9 आ रहा, तो 9 दिखेगा तो 3 7 लेंगे, एंड मैनी मोर। तो आपको ये ट्रिक में अलग से एक वीडियो या शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस ट्रिक को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक खुद समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे। 8 के बाद क्या लेंगे, जो 801 आएगा, राइट। तो 801 के लास्ट डिजिट क्या है, 1 से क्या ट्राई करना है, या तो 1 या तो 9। तो हम पहले 1 ट्राई करते हैं। अगर 1 लेंगे तो ऊपर भी नीचे भी, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, ये तो बहुत छोटा आ गया है ना। तो ऑब्वियसली क्या लेंगे, 9। और 9 लेने से फायदा है, देखिए 9 9 81, हाथ में 8, 9 8 72 और 8 होता है 80। यानी कि 9 लेने पे पूरा पूरा ये नंबर आ जाएगा, राइट। तो हम लोग 9 लेते हैं। तो 9 कैसे लेंगे, 1 2 3 बार एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को जो आएगा, तभी मल्टीप्लाई दोबारा करने की जरूरत है। आपको पता है 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72 और 8 80। फाइनली यहाँ पे जब घटाते हैं हम लोग तो यहाँ पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक बार कैंसिल का साइन दे सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे हमेशा ऐड करके छोड़ना है, बिना ऐड किए नहीं चाहिए, ठीक है। एक्चुअली पूरा कैंसिल हो गया तो आप समझ जाइएगा कि कैंसिल होने के बाद जो ऊपर आता है वही आंसर है। आपका आ गया
रूट ऑफ 2401 इक्वल्स टू 49। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए।